चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम किसी के खिलाफ नहीं है अंजना जी। यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहाँ तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहाँ से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी, इस पर आपका जवाब। और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम की क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। अरे रुको जरा, सबर करो। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला। नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है। और मैं नहीं मानती हूं कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहाँ पर कोट कर रही हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए बाकी मेहमानों को दिखाइए। अखिल स्वामी जी, आपके पास आ रही हूँ। अखिल स्वामी जी, उससे पहले मैं आपके पास जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक काउंटर हो जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनकी बातों का। इसीलिए प्रोफेसर साहब आपके पास ये सवाल है। सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं भाई हमने क्या नाइंसाफी की है, अगर हम कुछ गलत करें तब तो हमें मुजरिम बनाओ ना, लेकिन यहां पर तो कमेटी में उनको शामिल नहीं करना, मैंडेटरी नहीं बनाना। जैसे सबके लिए है, 10 मेंबर्स की टीम है, कमेटी बनेगी, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं करना उनको चोट पहुंचा रहा है। अगर मेरे खिलाफ गलत नियत से कोई कुछ करे तो उस पर नहीं बोलना, मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये गलत है, क्या ये सही नहीं, क्या ये नेचुरल जस्टिस नहीं है जो ये छात्र मांग रहे हैं? देखिए, इस पूरे कानून को या यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है, इसको सही संदर्भों में समझना होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देश भर में विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या विकलांगता के आधार पर, या आर्थिक आधार पर, या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे आधारों पर हम सब जब घरों से आते हैं तो पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं। और होता क्या है कि वो पूर्वाग्रह वहाँ पे भी दिखाई देते हैं जब जिस समाज से हम आते हैं। तो जब वो पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं और किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव होता है तो शिकायतें होती है। वो शिकायतें आमतौर पर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो चेयरपर्सन को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, किसी को भी दे दी जाती है। यूजीसी ने पाया कि इन शिकायतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बहुत सारे मामले हैं, तो इसको लेकर के प्रॉपर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि इनका निपटारा कैसे किया जाए। दूसरा, इसका उद्देश्य देखिए, ये सिर्फ SC ST के बारे में नहीं है, जाति के बारे में नहीं है, इसमें विकलांगता शामिल है, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग शामिल है जिसको हम EWS कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो भी शामिल है। तो इसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इसके लिए अब इसको हम सब लोग कैसे देख रहे हैं कि एक दंडात्मक जैसे कोई कानून बना दिया गया है, ये दंड के लिए नहीं है, सबको साथ लेकर चलता है। आप ये मत कहिए बार बार कि सामान्य वर्ग के लोग ने शोषण कर लिया। अरे सामान्य वर्ग के लोग जो वाचमैनी करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हर वो छोटे से छोटा, मोटे से मोटा काम अपनी जीविका चलाने के लिए जब करते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता, केवल हमको बदनाम किया जाता है। बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत रुपया है हमारे पास। मैं तो किसी को बदनाम नहीं कर रहा, जमीन पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, कोई पूर्वाग्रह है तो उसको दूर करेंगे। कैसे मिलोगे?
मिल बैठकर की तो बात नहीं रही ना, अब तो कमेटी बन रही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सख्त कमेटी बन रही है ना, जो छात्रों के मन में डर है ना कि प्राथमिक काम यह है कि हम अपने सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करें कैंपसेज में, जहां पर कोई दुर्भावना है, कोई भेदभाव है, उसको दूर करें। तो उस पहलू पर भी बात करिए कि हम सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये दंडात्मक नहीं है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।